नमस्कार। आज हम देखते हैं 1 से लेकर 15 अप्रैल के बीच के करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम देखते हैं डेज के विषय पर। तो 1 अप्रैल के दिन हमने मनाया था उत्कल दिवस। उत्कल का तात्पर्य उड़ीसा से है। आपको यह पता होना चाहिए कि उत्कल है ना, मतलब कलिंग, इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 1936 को की गई थी। जो उड़ीसा की राजधानी है वह भुवनेश्वर है। इसके अलावा जो यहाँ का दूसरा सबसे प्रमुख शहर है वो है कटक, जहाँ पर जन्म हुआ था सुभाष चंद्र बोस का। इसके अलावा यहाँ पर जगन्नाथ धाम है जो कि हिंदुओं के 4 धामों में से एक है ना, और यहीं पर विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली जाती है। इसके अलावा यहाँ पर एक और मंदिर है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसका निर्माण नरसिंह देव के द्वारा करवाया गया था और इसे भारत देश का ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता रहता है ना। उड़ीसा में भारत देश की लार्जेस्ट कोस्टल लेगून लेक भी है जिसे चिल्का लेक के नाम से जाना जाता है। आपको यह भी पता होगा कि उड़ीसा में ही महानदी बहती है और इसी महानदी पर भारत देश का सबसे लंबा डैम बनाया गया है जिसे हीराकुंड डैम हम कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर केंद्रीय चावल शोध संस्थान भी है। कहाँ पर? कटक में, है ना। उड़ीसा का जो राजकीय पशु है वो सांभर है, पक्षी हुदहुद है, भाषा ओडिसी है, नृत्य भी ओडिसी है, पुष्प अशोक का फूल है, जो पेड़ है वो इंडियन फिग ट्री है, मिठाई रसगुल्ला है जिसका जीआई टैग इन्हें प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर नंदन कानन वन्य जीव अभ्यारण्य है जो सफ़ेद चीतों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और यहाँ पर आप याद रखिएगा, अगर कोई योजना की बात आती है तो जिस भी योजना के सामने मो लिखा रहता है वो योजना उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा में हाल फिलहाल में भारतीय बीजू जनता दल है ना, बीजेडी की सरकार है जिसके मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, जिन्हें अभी अभी अवार्ड भी मिला है पैटा इंडिया के द्वारा, हीरो टू एनिमल अवार्ड। और यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। तो ये था 1 तारीख का, है ना, हमारा देश से संबंधित प्रश्न। 2 तारीख को हमने मनाया था वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे और 2 तारीख को ही हमने मनाया था इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे। इसके अलावा हमने 4 अप्रैल को मनाया था इंटरनेशनल डे ऑफ माइंड अवेयरनेस, है ना। शांति, सुरक्षा और विकास, ये इसकी इस साल की थीम थी, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट डे की तरफ। 5 अप्रैल के दिन हमने मनाया था नेशनल मैरीटाइम डे, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। इसकी इस बार की थीम थी हिंद महासागर, अवसरों का महासागर। इसकी शुरुआत 1964 से की गई है इस दिवस को मनाने की। यह मनाया जाता है 1911, 5 अप्रैल 1911 की घटना की वजह से, है ना, जिस दिन हमारा पहला जो जहाज़ है वो गया था किसके लिए? कमर्शियल जहाज़ गया था कुछ सामान लेकर। देखिए नेक्स्ट 6 अप्रैल को देखते हैं। 6 अप्रैल को हम मनाते हैं नेशनल स्टूडेंट एथलेटिक्स डे, है ना। इसे मनाया जाता है नेशनल कंसोर्टियम ऑफ एकेडमिक्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। 1987 से इसे हम मना रहे हैं। और हमने 6 तारीख को ही देखा था महावीर जयंती। महावीर आपको पता होगा जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं और उन्हीं 24 में से सबसे अंतिम वाले हैं कौन? महावीर। ठीक है भाई, तो बहुत महत्वपूर्ण था। उसके बाद देखिए 7 तारीख को देखते हैं। 7 तारीख अभी की जो सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को स्थापना की गई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, है ना। इसीलिए हम इसी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की वजह से 7 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। 1950 से हमने इसे मनाना शुरू किया था वर्ल्ड हेल्थ डे को। इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है और इसके जो प्रमुख हैं वो है टेड्रोस एडहेनम, है ना। बहुत ज़्यादा अभी हाल फिलहाल ये फेम भी हैं, मतलब सामने भी हाईलाइटेड हैं, क्योंकि अमेरिका ने कह दिया है कि हम WHO में $50 बिलियन की क्या करने वाले हैं? फंडिंग में कटौती करने वाले हैं, है ना। महत्वपूर्ण ये है कि वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम, है ना, वर्ल्ड हेल्थ डे, है ना, कि थीम क्या थी भाई? इसकी थीम थी सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। याद रखिएगा, सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का इस साल का 200वीं एनिवर्सरी थी। इसी वजह से 2020 को WHO पहले ही इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफ घोषित कर चुका है।
है ना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। अब हम चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। 9 अप्रैल को था सीआरपीएफ का शौर्य दिवस। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स भारत देश की सबसे बड़ी आर्म्ड फोर्सेस है ना। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ है। महत्वपूर्ण ये है कि यह आती है एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत। इसकी स्थापना हुई थी 1939 में, और हाल फिलहाल जो इसके डीजी हैं वो है एपी महेश्वरी। हम चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। ये था 10 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ये हम मनाते हैं डॉक्टर सैमुअल हानेमान के जन्मदिन के उसमें अवसर पर, ठीक है। और भारत देश में ये आता है आयुष मंत्रालय के तहत। नेक्स्ट देखिए 11 अप्रैल को हम मनाते हैं नेशनल पेट्स डे, है ना। और 11 अप्रैल के दिन ही जन्मदिन होता है हमारे एक समाज सुधारक थे ज्योतिबा फुले का। और 11 अप्रैल को ही मैंने आपको एक दिन बताया था जो था नेशनल सेफ मदरहुड डे, है ना, जो कि किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, कस्तूरबा गांधी, जो महात्मा गांधी जी की पत्नी हैं, उनकी याद में ये मनाया जाता है, ठीक है। आपको यह याद होना चाहिए भारत देश विश्व का ऐसा पहला देश है जो ऐसा कोई देश मतलब मातृत्व से संबंधित कोई दिवस क्या करता है, मनाता है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट देखिए 12 अप्रैल को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट और वर्ल्ड एविएशन एंड कॉस्मोनॉटिक्स डे। दोनों के दोनों महत्वपूर्ण हैं, दोनों एक ही घटना से संबंधित है, क्योंकि 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन, है ना, वोस्तक 1 विमान से अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले व्यक्ति थे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यूरी गागरिन 12 अप्रैल 1961 को वोस्तक फर्स्ट, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके, अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले व्यक्ति थे, पहले ह्यूमन बीइंग थे। इसीलिए हमने क्या किया कि ये 2 डे मनाए, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे और वर्ल्ड एविएशन एंड कॉस्मोनॉटिक्स डे, जिसकी शुरुआत हो रही है वर्ष 2011 से, है ना। बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपको यहीं पर याद करा देता हूँ। और भी कौन कौन से क्वेश्चन ये आते हैं कि पहली वुमेन कौन थी जो धरती की सतह उससे बाहर गई, वो थी वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ठीक है, 1963 में। इसके अलावा पहले व्यक्ति ऐसे कौन थे जिन्होंने स्पेस वॉक करी, वो थे एलेक्सी लियोनोव 1965 में, है ना। इसके बाद की घटना बहुत महत्वपूर्ण है, जब मानव कहाँ पर उतर गया, चांद पर उतर गया 20 जुलाई 1969 को, और पहला कदम रखा कब, 21 जुलाई 1969 को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि पहला भारतीय व्यक्ति कौन है जो कहाँ गया, मतलब अंतरिक्ष में गया, वो था राकेश शर्मा, सोयूज T2 अंतरिक्ष यान से, ये गए थे 1984 में, है ना, इंदिरा गांधी के समय पर। इसके अलावा पहली भारतीय महिला कौन थी जो स्पेस पर गई थी, वो थी कल्पना चावला 1997 में। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए 13 अप्रैल आपको पता होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसकी घटना घटी थी 13 अप्रैल सन 1919 को। हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास 14 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड चगास डिसीज डे। महत्वपूर्ण ये इसलिए है क्योंकि 14 अप्रैल 2020 पहला ऐसा दिवस है, ये चगास दिवस, जो इस साल मनाया जा रहा है। इसीलिए यह बहुत ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि पहला है तो थोड़ा सा याद कर लीजिए। 1909 में ब्राज़ील में डॉक्टर कार्लोस रेबेरो चगास ने ये कीड़ों से होने वाले रोगों, साइलेंट और साइलेंस्ड जो डिसीज़ होते हैं उनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, मतलब पहली बार उन्हें ये सब बीमारियों का पता चला था, इसीलिए ये रेबेगो चगास की याद में हम वर्ल्ड चगास डिसीज डे मनाते हैं। पहली बार मनाया गया 2020 में। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, ये है इससे संबंधित घटना, ठीक है। तो प्लीज़ भूलिएगा मत और बार बार इसको रिकॉल करिएगा ताकि आपको चीज़ें क्या हो जाएं, याद हो जाएं, ठीक है। हम चलते हैं 15 तारीख की तरफ। 15 तारीख को हमने मनाया था नेशनल आर्ट्स डे, राष्ट्रीय कला दिवस। ये मनाया जाता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट्स के द्वारा। और 15 अप्रैल को ही हम मनाते हैं क्या, हिमाचल दिवस, है ना, हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस। तो इस तरह से हमारे डेज वाले करंट अफेयर्स क्या होते हैं, ख़त्म होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। देखिए अभी इसी बीच 1 से 15 अप्रैल के बीच में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आदेश जारी किया गया था, और इसमें जो डी ग्रेड की नौकरियां होंगी जम्मू कश्मीर की, उसमें डोमिसाइल मतलब मूल निवासी परिभाषित करने के लिए
एक नई गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसमें यह कहा गया है कि 7th पे कमीशन में जो 25,500 से कम का स्केल होगा, उसमें अगर कोई व्यक्ति 15 साल तक कंटिन्यूटी में निवास करता है तो वो इसके लिए एलिजिबल होगा या निवासी माना जाएगा, या कोई व्यक्ति 7 साल तक यहाँ पर पढ़े जम्मू कश्मीर में और 10वीं और 12वीं का पेपर उसने कहाँ दिया हो, जम्मू कश्मीर में दिया हो, है ना। नेक्स्ट देखिए, तमिलनाडु की सरकार के द्वारा कोयम्बटूर में मोदी किचन की शुरुआत की गई थी। मोदी किचन की शुरुआत, मोदी किचन ये है कि 10 किलोमीटर का दायरा होगा, है ना, 10 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होगा, वहाँ पर प्रतिदिन गरीबों को खाना देंगे 500 लोगों को। क्यों, आप समझ सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोगों तक क्या है, पहुंच नहीं है चीज़ों की, इस वजह से, है ना। नेक्स्ट देखिए, आरबीआई के द्वारा क्या किया गया था। आरबीआई के द्वारा अभी जो एक उनके डिप्टी गवर्नर हैं बीपी कानूनगो, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। आपको पता होगा 3 अन्य जो डिप्टी गवर्नर है वो हैं एस विश्वनाथन, एम के जैन और माइकल देवत पात्रा। हाल फिलहाल में जो आरबीआई के गवर्नर हैं 25वें, वो हैं शक्तिकांत दास, है ना। ये क्या है, IAS है। आरबीआई की का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में, है ना। नेक्स्ट देखिए, आपको ये पता होगा कि लघु बचत योजनाओं, स्मॉल सेविंग स्कीम्स में जो ब्याज दरें हैं उसे भारत सरकार के द्वारा कम कर दिया गया है। पीपीएफ में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में ये 7.1% कर दी गई है। किसान विकास पत्र में 6.9% कर दी गई है। सुकन्या समृद्धि योजना में 7.6% कर दी गई है और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में 6.8% कर दी गई है। ये इन लघु बचत योजनाओं में ये तिमाही आधार पर, मतलब क्वार्टरली बेसिस पर ये सब इंटरेस्ट रेट निर्धारित किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को आइसोलेटेड सेंटर बनाने की बात की जा रही है ना। नेक्स्ट देखिए, डीआरडीओ के द्वारा कुछ इमरजेंसी बैग्स बनाए गए हैं आइसोलेटेड कंडीशन में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए, है ना। पुणे का एक स्टार्टअप है, उन्होंने एक एयर प्यूरीफायर बनाया है जिसका नाम है साइनटेक एयर ऑन। ये क्या करेगा, एक कूलर के समान है, ये नेगेटिव आयन जनरेट्स करेगा और रूम में जितने भी वायरसेस होंगे उनको क्या करेगा, मार देगा। इसके अलावा आईआईटी बॉम्बे ने एक पोर्टेबल यूवी सैनिटाइज़र बनाया है छोटी वस्तुओं को जीवाणु रहित करने के लिए, है ना। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय, जिसके मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं, जो दमोह मध्य प्रदेश से आते हैं, इन्होंने विदेशी पर्यटक जो भारत देश में फंस गए हैं उनके लिए स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल की शुरुआत करी है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको पता होगा कि विश्व में चार जो हैं बैडमिंटन के टूर्नामेंट खेले जाते हैं जो विश्व प्रसिद्ध है, जिन्हें ग्रैंड स्लैम के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला होता है इसमें ऑस्ट्रेलिया। आप क्या करिएगा, राइट टू लेफ्ट चलिएगा मैप में, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलिया, फिर होता है फ्रांस, उसके बाद फिर होता है विंबलडन, उसके बाद होता है यूएस ओपन। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन तो इस साल का हो चुका है, जिसे जीता था पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच ने और वुमेन्स में सोफिया केनिन ने, जो कि यूएसए से आती हैं, है ना। अब हो क्या रहा है, जो विंबलडन है उसे इस साल रद्द कर दिया गया। देखिए, पोस्टपोन नहीं किया गया है, रद्द कर दिया गया पूरी तरह से, मतलब इस साल विंबलडन होगा ही नहीं। इसे विंबलडन महत्वपूर्ण हो जाता है। विंबलडन ग्रास कोर्ट में खेला जाता है, क्यों, क्योंकि सबसे पुरानी, इन चारों में सबसे पुराना खेल है। इसकी स्थापना हुई थी 1877 में। इसके अलावा ये 2 बार पहले और नहीं खेला गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास डीआरडीओ के द्वारा एक जैविक सूट तैयार किया गया है ना। हम थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे ताकि कवर हो जाए 15 दिन के, है ना। इसके अलावा देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की ये कोरोना से संबंधित जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इकोनॉमी में, इससे हटने के लिए, इससे बचने के लिए भारत सरकार के द्वारा 1,70,000 करोड़ रुपए का ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज लॉन्च किया गया था, है ना। अब इसमें क्या किया गया है, इसमें ये कहा गया है कि महिलाओं के जो जनधन खाते हैं, आपको पता होगा जनधन खातों की जो शुरुआत हुई थी, जो महिलाओं के नाम से खोले गए हैं, 20 करोड़ से ज़्यादा खाते महिलाओं के नाम से खोले गए, उनमें 500 रुपये प्रति माह 3 महीनों के लिए डाले जाएंगे। तात्पर्य यह है कि 1,500 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा गरीब और विधवाओं को 1,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी और पीएम किसान योजना के तहत आपको याद होगा जो 6,000 रुपये वार्षिक प्रधानमंत्री कोष से दिए जाने हैं, वो उसकी पहली किस्त जल्दी ही, मतलब अभी ही अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही जारी कर दी जाएगी, जो जारी कर भी दी गई है अब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस साल का हमारा जीएसटी का कलेक्शन गिर गया है 8%, है ना। पहली बार ऐसा हुआ है। 1,00,000 करोड़ रुपए का हमारा टारगेट था, लेकिन हो कितना गया है, लास्ट क्वार्टर का है ये, मतलब 3 महीने का। ठीक है, जनवरी फरवरी और मार्च, 97,500 करोड़ रुपए।
है ना। अब देखिए आंध्र प्रदेश में क्या हुआ है, जो नौसेना है, नौसेना का जो डॉकयार्ड है विशाखापट्टनम का, वहाँ पे मल्टी फील्ड ऑक्सीजन मॉडिफाइड एक उपकरण बनाया गया है। ठीक है, इससे क्या होगा कि एक ही सिलेंडर से हम क्या करेंगे, 6 लोगों को ऑक्सीजन प्रदान कर देंगे। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए कोविड-19 पैरोल, एक नया शब्द आया है भाई, कोविड-19 पैरोल, इसके विषय में भी आप जान लीजिए। ठीक है, हो क्या रहा है आपको पता है, भारत देश में जो मुजरिम हैं जेलों में वो बहुत ज़्यादा है। अधिकतर भारत देश में क्या ऐसे मुजरिम हैं जिनमें अभी मतलब विचाराधीन है, अभी निर्णय लिया नहीं गया है, ये चीज़ें चल रही, तो भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि कोविड-19 की समस्या है, भीड़ कम होनी चाहिए, इसीलिए कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से लोगों को जेलों से छोड़ा जा रहा है कुछ दिनों के लिए, इसे ही कहा गया है कोविड-19 पैरोल। भारत देश में लगभग 1339 जेलें हैं, जिसमें लगभग 4,46,000 के आसपास कैदी मौजूद हैं। ये जो पैरोल है या जमानत है, इसका जिक्र किया गया है सीआरपीसी की धारा 436A में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 436A। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट देखिए भारत ने मालदीव में, है ना, भारत ने मालदीव को 6.2 टन आवश्यक दवाइयाँ भेजी है हरक्यूलिस विमान के द्वारा, जो सेना का हमारे पास हरक्यूलिस विमान है ना। अब देखिएगा महत्वपूर्ण ये याद रखिएगा, जब दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जीते थे तब वह सबसे पहली उन्होंने यात्रा की थी कहाँ की, मालदीव की, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। कौन सी पॉलिसी के तहत, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत। मालदीव की राजधानी माले है, यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो इब्राहिम मोहम्मद सोलेह है ना। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट देखिए फीफा के द्वारा फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 21 जो कहाँ पर होना था, भारत देश में होना था, स्थगित कर दिया गया था। आपको पता है यह पहला अवसर है जब फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप का आयोजन भारत देश में किया जा रहा है। अब ऐसा क्योंकि आयोजन हो रहा है तो हमें भी खेलने क्या मिल जाता, फ्री में मिल जाता, है ना। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण था, है ना। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, और जो इसके प्रमुख है वो हैं जियानी इन्फेंटिनो। इसके अलावा देखिए फीफा का आपको लास्ट वाला वर्ल्ड कप याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। इसका लास्ट वाला वर्ल्ड कप हुआ था 2018 में, रशिया में, फ्रांस ने जीता था क्रोएशिया को हराकर 4-2 से। अगला वाला वर्ल्ड कप कहाँ पर होना है, 2022 में होना है, कतर पर होना है। ठीक है, इसके अलावा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो ओरेगन में होनी थी ये भी स्थगित कर दी गई है। इसके अलावा यूएन का जो COP26 था, है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन, UNCCC यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ये भी पोस्टपोन कर दी गई है। कितने दिन के लिए, 1 साल के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए विश्व के जो सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं वो मर गए थे 1 महीने पहले, चितेसे वतनबे। ठीक है, इनकी जगह पर अब एक नए व्यक्ति लेंगे, मतलब सबसे ओल्डेस्ट कहलाएंगे, वो हैं अब बॉब वेटन, है ना, यूके के, 112 साल के हैं। तो ये हैं अभी हाल फिलहाल में विश्व के सबसे ज़्यादा कैसे व्यक्ति, उम्रदराज व्यक्ति। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। नेक्स्ट हमारे पास करंट अफेयर ये है कि देखा ये जा रहा है कि जिन देशों में BCG का टीका लगा है वहाँ पर क्या किया जा रहा है, कोरोना का जो प्रभाव है वो कम हो रहा है। तो BCG का टीका क्या होता है, बचपन में लगा दिया जाता है, जिससे कि मानव का प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो थोड़ा सा क्या होता है, मजबूत हो जाता है। भारत देश में टीकाकरण की शुरुआत 1985 के आसपास कर दी गई थी। ऐसा ये BCG के टीके की वजह से प्रभाव कम होना, ऐसा UN और USA के कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं। मैं यहाँ पर बताना आपको ये चाहता हूँ, भारत देश में एक कार्यक्रम है मिशन इंद्रधनुष, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी शुरुआत 24 दिसंबर 2014 को की गई थी, है ना। एक बहुत बूस्ट मिला था भारत देश में टीकाकरण से संबंधित कार्यक्रम को, जिसमें कि बच्चों को कितने 7 टीके लगाए जाते थे, है ना। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, इसीलिए यहाँ पर भी 7 टीके लगाए गए थे। बाद में और भी टीकों को इसमें शामिल कर दिया गया था। तो मिशन इंद्रधनुष को याद रखिएगा, ये टीकाकरण से संबंधित अभियान है, ऐसा पेपरों में पूछा जा सकता है। हम बढ़ते हैं आगे। नासा के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया था, सनराइज मिशन, सन रेडियो इंटरफीरियोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये
ठीक है, ये क्या करेगा, सौर कणों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेगा, लाइटनिंग इफेक्ट के बारे में अध्ययन करेगा, जो सोलर विंड्स चला करती हैं सूर्य में, है ना, उसको भी क्या करेगा, समझने की कोशिश करेगा। वह हमारी पृथ्वी को कैसे प्रभावित करती है, पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल जो साइकिल रहता है उसको कैसे प्रभावित करती है। और जो यहाँ से अंतरिक्ष यात्री जाने वाले हैं, जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है किसकी, नासा की, मंगल पे मानव बस्ती बसाने की 2030 तक, 2024 तक चांद पर मानव बस्ती बसाने की, उससे भी संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 में, है ना। इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं अभी हाल फिलहाल में, वह जिम ब्रेंडस्टाइन। नासा बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैसा भारत सरकार ने 1,70,000 करोड़ रुपए की बात की थी पैकेज की, वैसे ही पैकेज की बात किसने सामने रखी है, बांग्लादेश की सरकार ने। 72,750 करोड़ टका की आर्थिक पैकेज की शुरुआत करी है। तो बांग्लादेश की मुख्यमंत्री हैं शेख हसीना, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद अब्दुल हमीद, है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। इनका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 26 मार्च को, और जो इनका विजय दिवस है वो मनाया जाता है 16 दिसंबर को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए IBM, है ना। IBM ने क्या किया है, एक वॉटसन असिस्टेंट फॉर सिटीजन AI प्लेटफॉर्म बनाया है। कोविड-19 से संबंधित ये क्या करेगा, जानकारी प्रदान करेगा। IBM बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सुपर कंप्यूटर्स की दुनिया में शुरुआत अगर करने वाली कोई बहुत महत्वपूर्ण कंपनियां हैं तो उसमें IBM भी शामिल है ना। अब नेक्स्ट देखिए, एक स्वदेशी वेंटिलेटर भी बनाया गया है IISc के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु के द्वारा, है ना, जिसे नाम दिया गया है प्रोजेक्ट प्राण। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्वदेशी वेंटिलेटर IISc प्रोजेक्ट प्राण, है ना। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, बहुत सारी एजेंसियां हैं जो अब एस्टीमेट अपने बता रही हैं कि वर्ष 2021 में क्या होने वाला है। बहुत ज़्यादा जो ग्रोथ रेट है वो कम होने वाली, विश्व की भी और भारत देश की भी, है ना। तो इसमें देखिए, ADB ने कहा है भारत देश की ग्रोथ रेट इस बार 4% होगी, है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। हालांकि अगले साल वो अच्छी कंडीशन में होगी, ऐसा ही कह रहे हैं। इंडिया रेटिंग ने कहा है 3.6% होगी, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने कहा है 3.5% होगी, क्रिसिल ने कहा है 3.5% होगी, भारतीय स्टेट बैंक ने कहा है 2.6% होगी, मूडीज़ ने कहा है 2.5% होगी, और फिच ने कहा है 4.6% होगी। इस तरह से कुछ प्रोजेक्शन एस्टीमेट्स बताने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट देखिए, भारत देश का पहला स्वदेशी टेस्टिंग एक मतलब वही कोरोना से संबंधित है किट सामने लाई गई है, जिसे कहा गया है पैथो डिटेक्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भारत देश की पहली स्वदेशी टेस्टिंग किट, है ना, इसका परीक्षण शुरू हो गया है, जिसका नाम है पैथो डिटेक्ट। वो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये माइलैब पुणे के द्वारा विकसित की गई है, रिकॉर्ड टाइम पर, सिर्फ 6 सप्ताह के अंदर इसे, मतलब 1.5 महीने में ही इसे बना दिया गया है ना। और आपको ये भी पता होगा, मुंबई नेवल डॉकयार्ड के द्वारा एक इंफ्रारेड गन बनाई गई है जो दूर से व्यक्ति का टेम्परेचर जान लेगी, ताकि लोग नज़दीक ना जाएं, कोरोना से ग्रसित ना हो, है ना। नेक्स्ट देखिए, अफगानिस्तान में आपको याद होगा कि अफगानिस्तान में गुरुद्वारे में एक आतंकी हमला किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी ISIS ने ली थी। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ऐसा NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इस केस की जिम्मेदारी दी गई है। ये गुरुद्वारे में जो आतंकी हमला किया गया, किसकी इन्वेस्टिगेशन की, तो NIA के द्वारा ये पहला फॉरेन का केस है। अभी तक NIA क्या करती थी, भारत देश में ही जांच पड़ताल करती थी। NIA की स्थापना 2009 में हुई थी, मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, और जो इसके प्रमुख हैं वो है YC मोदी। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। हमारी कोई एजेंसी क्या हो रही है, भारत देश के बाहर भी जाकर कार्य कर रही है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, विदाउट यूजिंग एल्कोहल एक क्या बनाया गया है, सिल्वर का सॉल्यूशन बनाया गया है, मतलब सिल्वर के नैनो पार्टिकल्स का यूज़ करके, चांदी के नैनो पार्टिकल्स का यूज़ करके, ताकि अल्कोहल का उपयोग ना हो, क्योंकि अल्कोहल ज्वलनशील पदार्थ है, और अगर ये बन जाता है तो हम इसे क्या बना देंगे, सैनिटाइज़र बना देंगे। ठीक है, इसको बनाया है बाइनोवेट बायो सॉल्यूशंस पुणे के द्वारा। ये भी क्या है, स्टार्टअप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं कि पहली बार टाइगर में भी कोरोना वायरस देखा गया है। ये देखा गया है न्यूयॉर्क के ब्रोंक्स जू में, है ना। इसके अलावा आपको पता होगा बेल्जियम में एक बिल्ली में, हांगकांग में कुत्तों में ये भी वायरस देखा जा चुका है। हम चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास है क्या, एक ट्रूनेट पद्धति।
TRUENAT, ट्रूनेट पद्धति, टीबी का पता लगाने के लिए इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ICMR ने कहा है कि आप इसका उपयोग किसके लिए, कोरोना के लिए भी कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए, एक खिलाड़ी हैं कोबे ब्रायंट, है ना, ये नाइट स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल क्लब में इनको हॉल ऑफ फेम में जगह दी गई है। 9 ऐसे व्यक्ति हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक वी शेप टनल की शुरुआत की गई है। ये वही टनल है जिसका उपयोग हम करते हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए। चारों तरफ से एक जगह को पैक कर दिया जाता है पॉलीथीन से या किसी चीज़ से, ऊपर एक पाइप लगा दिया जाता है और उसमें सैनिटाइजेशन वाले मटेरियल्स रखे जाते हैं, उसे वाष्पीकृत कर दिया जाता है और 20 सेकंड तक नीचे क्या किया जाता है, खड़ा खड़ा कर दिया जाता है किसी को, तो व्यक्ति क्या हो जाता है, सैनिटाइज हो जाता है, ठीक है। तो वी शेप टनल कहाँ पर, तेलंगाना में, जो पुलिस मुख्यालय है वहाँ पर, DG कार्यालय पर ये लगाई गई है। नेक्स्ट देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये लाइफलाइन उड़ान। भारत देश के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा यह चिकित्सा आपूर्ति करना, एक जगह से दूसरी जगह पर चिकित्सा उपकरणों को पहुंचाना या ज़रूरी सामान को पहुंचाने के लिए लाइफलाइन उड़ान ये योजना चलाई गई। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। मंत्री कौन है हमारे पास, हरदीप सिंह पुरी, और ये आवास और शहरी मामलों के मंत्री भी हैं। इसके अलावा आपको याद होगा ऐसा ही एक प्रोग्राम किया था हमने इंडिया और चाइना के बीच में, जिसका नाम था एयर कार्गो ब्रिज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में क्या हुआ है भाई, पहली बार कोई ऐसा जज बना है जिसने भारतीय संविधान की शपथ ली है। अभी तक क्या होता था, क्योंकि वहाँ का एक अलग से संविधान था जम्मू कश्मीर का, इसीलिए कोई जज अगर वहाँ पर हाई कोर्ट में बनता था तो वो वहाँ की शपथ लेता था, भारत देश की या भारतीय संविधान की शपथ वह नहीं लेता था। लेकिन ऐसे पहले जज बने हैं जिन्होंने भारतीय संविधान की शपथ ली है, वो है रजनीश ओसवाल। बहुत महत्वपूर्ण है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रजनीश ओसवाल, है ना। और यहाँ पर हाई कोर्ट में पहली महिला CJ कौन बनाई गई थी, चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश, वो थी गीता मित्तल, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक गूगल का एक एप्लीकेशन है नियरबली ऐप, इसको क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस कंपनी का ऐप था। गूगल के द्वारा आपको ये भी पता होगा, गूगल पे में एक लिंक दिया गया है नियर स्पॉट। यहाँ पर जो किसान बोल रहा हूँ मैं, जो किराना की दुकान वाले हैं वो सब अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं और आम व्यक्ति उसका उपयोग करके चीज़ों को अपने घर तक पहुंचा सकता है। तो ये भी बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है। साथ ही साथ आप उस ऐप में क्या कर सकते हैं, प्रधानमंत्री राहत कोष में, PM रिलीफ फंड में या अदर जो NGO हैं बाकियों में डोनेशन भी प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। तो गूगल की 2 चीज़ें हो गई ऐसे, एक नियरबली एप्लीकेशन जो बंद करने की बात की गई है और एक नियर स्पॉट है जो गूगल पे में शुरू किया गया। गूगल की स्थापना 1998 में लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन के द्वारा की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो कैलिफोर्निया USA में है और जो इसके CEO हैं वो हैं सुंदर पिचाई, ठीक है। और गूगल की जो पेरेंटल कंपनी है अल्फ़ाबेट इंक, उसके भी CEO बन गए सुंदर पिचाई, जो कहाँ के हैं, भारत देश के हैं, ठीक है। इसके अलावा आप CEO देख रहे हैं तो आप एक और याद कर लीजिए, ट्विटर के CEO हैं जैक डॉर्सी ने अपनी 27% के आसपास की संपत्ति दान दे दी है। यह किसी एक पर्सनल व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा दी गई अभी तक की कोरोना से संबंधित सबसे बड़ी रकम है या डोनेशन है। आपको पता है कितनी, लगभग $1 बिलियन, मतलब लगभग 7,500 करोड़ रुपए उन्होंने दान दे दिया है ना, ट्विटर के CEO जैक डॉर्सी। तो क्वेश्चन आने की संभावनाएं क्या होती हैं, बनती हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम IITs देख लेते हैं। IIT गुवाहाटी ने एक ड्रोन बनाया था सैनिटाइजेशन के लिए। IIT मद्रास ने AI एनेबल ड्रोन बनाया था। IIT मद्रास ने इंडिया का पहला इंडिया में क्या होने वाली है, फर्स्ट हाइपरलूप पॉड प्रतियोगिता, इसका भी आयोजन करने वाला है। IIT बॉम्बे ने क्वारंटाइन ऐप बनाया था। IIT गांधीनगर ने प्रोजेक्ट आइसेक चलाया था स्टूडेंट्स के लिए। ये आइजैक न्यूटन से क्या प्रेरणा लेकर कि क्या करें, लोग घर में बैठे बैठे रचनात्मक कार्यों को करें, इसलिए इन्होंने चलाया था प्रोजेक्ट आइसेक। इसके अलावा IIT कानपुर ने पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया था कि कहीं पर भी इजी गोइंग ले जाएं और उसको जोड़ जाड़ लें, है ना। इसके अलावा IIT रुड़की ने प्राणवायु पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया था और IIT रुड़की ने ही एक फेस शील्ड भी बनाई थी, है ना। फेस शील्ड क्या, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी फेस शील्ड हो ताकि डॉक्टर्स को और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनको कोरोना ग्रसित ना कर सके। साथ ही साथ DRDO ने क्या बनाया था, एक जैविक सूट, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, चाइना ने भारत देश को 1,70,000 के आसपास क्या दिए हैं, PPE पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स भी या इक्विपमेंट्स भी दिए हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए, आयुष्मान भारत,
है ना। आयुष्मान भारत योजना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? इसीलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई आप क्या करिए, सरकार को कहा था कि आप लोगों को फ्री में इलाज दीजिए, कोरोना से संबंधित जांच और बाकी। आप देखिए भारत देश की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो भारत सरकार ने कहा कि हम एक ऐसा करते हैं कि गरीब लोगों को, जो लोग आयुष्मान भारत के तहत क्या हैं, रजिस्टर्ड हैं, लाभार्थी हैं, उन्हें हम क्या करेंगे, जांच और इलाज दोनों ही प्राइवेट लैब्स में भी, गवर्नमेंट में तो रहता ही है ना, प्राइवेट लैब्स में, हॉस्पिटल में भी क्या करेंगे, फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है आयुष्मान भारत स्कीम। आयुष्मान भारत स्कीम जिसे हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 23 सितंबर 2018 को। यह एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ठीक है। ना सिर्फ यह एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है बल्कि विश्व की वर्ल्ड लार्जेस्ट फुल्ली स्टेट स्पॉन्सर्ड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ये, जो कि भारत देश के बॉटम के 40% की जो आबादी है, गरीब आबादी है, उनको क्या करेगी, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, जिसमें 5 लाख रुपए हर एक फैमिली के लिए प्रति वर्ष दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा चिरनोबिल के पास। चिरनोबिल आपको पता है यूक्रेन के पास में पड़ता है। तो यूक्रेन के पास चिरनोबिल में क्या लग गई है, जंगल में आग लग गई है ना। और ये जो एटॉमिक स्टेशन है वहीं पर नज़दीक में लगी है। तो मैं आपको यहाँ पे डेट याद करा देता हूँ, आपको पता होगा चिरनोबिल की घटना, है ना, जो एटॉमिक एनर्जी स्टेशन में हो गई थी। ये घटना घटी थी 1986 को, ठीक है, पिपियत में। और इसी से संबंधित एक घटना है, मतलब गैस त्रासदी से संबंधित, भोपाल गैस त्रासदी, जिससे बार बार क्वेश्चन आते हैं। ये विश्व की सबसे भयावह घटना है इस एटॉमिक से संबंधित या गैस रिसाव से संबंधित। ये घटी थी 2 और 3 दिसंबर 1984 को। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के द्वारा मिथाइल आइसोसाइनेट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें ऑफिशियल डेटा के अनुसार 2259 लोगों की मृत्यु हुई थी और लगभग 5.25 लाख लोग इससे प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट देखिए, एक पैक्ड फूड कंपनी है ब्रिटानिया, इन्होंने डोंजो के साथ में क्या करी है, साझेदारी की है, ताकि चीज़ों को क्या कर सकें, ईजी गोइंग में एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकें, है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट देखिए, डोपिंग की वजह से जो टोक्यो ओलंपिक होने वाला है 2020 में, जिसे एक्सटेंड कर दिया गया है 2021 में, उसमें 2 देशों के जो वेट लिफ्टर्स हैं उनको निलंबित कर दिया गया है, थाईलैंड के और मलेशिया के, है ना। डोपिंग से संबंधित 2 एजेंसियां हैं, आपको याद होगी, एक है वर्ल्ड लेवल पर वाडा और एक है नेशनल लेवल पर नाडा। तो वाडा मतलब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर है, और सियाग रेड्डी इसके क्या है, प्रमुख है। और नाडा भी देख लीजिए लगे हाथ, नाडा की स्थापना 2005 में हुई थी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका मुख्यालय दिल्ली में है, और जो इसके प्रमुख है वो है नवीन अग्रवाल, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली सरकार ने 3 चीज़ें लॉन्च करी है। एक लॉन्च किया है ऑपरेशन 5T, एक लॉन्च किया है ऑपरेशन शील्ड, ठीक है। और एक जो लॉन्च है वो मैं आपको नेक्स्ट वाले जो वीडियो होगा हमारा 15 अप्रैल के बाद वाला, मैं उसमें बताऊंगा, है ना। तो देखिए, दिल्ली सरकार ने 5T जो इनिशिएटिव है वो लॉन्च किया है, जो साउथ कोरिया से लिया गया है। 5T में जो पहला T है वो है टेस्टिंग, दूसरा है ट्रैकिंग, तीसरा है ट्रीटमेंट, चौथा है टीम वर्क, और 5वां है ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, याद रखिएगा, ये 5 T आपसे पूछे जा सकते हैं, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क, लास्ट है ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग, ठीक है। तो 5 T हैं दिल्ली सरकार का इनिशिएटिव। दिल्ली CM कौन है, अरविंद केजरीवाल, और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, अनिल बैजल, है ना। अभी अभी सरकार बनी है वहाँ पर, 70 सीटें हैं टोटल, 70 में से 62 गई हैं आम आदमी पार्टी को, 8 सीटें गई हैं भारतीय जनता पार्टी को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ, कौन सी है भाई, आप बताइए। MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक युक्ति पोर्टल लॉन्च किया है, युक्ति, YUKTI, यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विथ नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा इन्होंने क्या किया है, डिजी लॉकर को राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी घोषित किया है, और कहा है UGC को कि आप इसे क्या करिए, परमानेंट लागू करिए, है ना। ये भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, US के द्वारा एक जो उसकी एजेंसी है USAID, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, के द्वारा $2.9 मिलियन दिए जा रहे हैं, किसको, भारत देश को, ठीक है। तो ये क्या है, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए भारत को और क्या हो रहा है, सार्क डेवलपमेंट फंड, है ना,
सॉरी, सार्क डेवलपमेंट फंड क्या कर रहा है, $5 मिलियन जारी कर रहा है। सार्क का जो डेवलपमेंट फंड है, जिसे हम शॉर्ट में SDF कहते हैं, ये क्या कर रहा है, सोशल विंडो के तहत $5 मिलियन जारी कर रहा है। किसको जारी कर रहा है, भारत देश को जारी कर रहा है। ठीक है, ये है महत्वपूर्ण। तो भारत देश को USAID जारी कर रहा है 2.9 मिलियन, और ये सार्क डेवलपमेंट फंड कर रहा है क्या, फंड कर रहा है क्या, 5 मिलियन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए छत्तीसगढ़ का एक स्टूडेंट है इंजीनियरिंग का, आप लोग में से भी बहुत सारे इंजीनियर्स होंगे। फाइनल ईयर का बच्चा है योगेश साहू, महासमुंद का डिस्ट्रिक्ट का। उसने सिर्फ 5,000 रुपये में एक क्या कर दिया, इंटरनेट बेस्ड रोबोट बना दिया है, जो दूर से ही क्या करेगा, लोगों को मदद करेगा, है ना, किससे संबंधित, कोरोना से संबंधित मामलों के लिए। तो आप लोग भी सीखिए भाई। और फिर कहाँ से सीखा है इसने, सिर्फ इंटरनेट की सहायता से, है ना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए एक IQ एयर, है ना, IQ एयर, ये क्या है, वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ 2020, ये IQ एयर के द्वारा जारी की गई। इसमें कहा गया है कि अभी के जो 20 शहर हैं सबसे ज़्यादा प्रदूषित, इसमें सिर्फ 2 ही शहर आए हैं भारत देश के, मुंबई और कलकत्ता। क्यों, लॉकडाउन की वजह से। इसके पहले पिछले साल जो रिपोर्ट जारी की गई थी, उसमें यह कहा गया था कि 20 में से 14 शहर भारत के थे। अब देखिए ये फ़ायदे हैं कोरोना की वजह से, है ना, एनवायरनमेंट क्या होता जा रहा है, साफ़ सुथरा होता जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, भारत देश में जीनोम सिक्वेंसिंग का काम स्टार्ट हो गया है ना। ये जीनोम सिक्वेंसिंग अब क्या है, कंप्लीट भी कर ली गई है। मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा किसके अंडर में किया जा रहा है, CSIR के अंडर में। CSIR के प्रथम अध्यक्ष कौन थे या फाउंडर कौन थे, कौन थे भाई बताइए, शांति स्वरूप भटनागर। शांति स्वरूप भटनागर को भारत देश में फादर ऑफ इंडियन रिसर्च लेबोरेटरीज भी कहा जाता है। ये भारत देश के पहले चेयरपर्सन थे UGC के, और इन्हें 1954 में पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया था। और इन्हीं की याद में हर साल शांति स्वरूप भटनागर प्राइज ऑफ साइंस एंड टेक दिया जाता है, जो 1958 से शुरू किया गया था। ठीक है, सबसे पहले दिया गया था किसको, KS कृष्णन को, है ना। और ये जो जीनोम है, आपको पता होना चाहिए, भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा मानव का जीनोम की सीक्वेंसिंग 2009 में ही कंप्लीट कर ली गई थी, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है एक्सटेंड। आपको पता होगा कि एक्सटेंड, लॉकडाउन को एक्सटेंड सबसे पहले किसने कहाँ किया, कैसे किया, थोड़ा सा डेट्स के विषय में आपको पता होना चाहिए। भाई भारत देश में आपको पता होगा कि सबसे पहले कब लगाया गया था हमारे यहाँ पर लॉकडाउन, 21 दिन के लिए। 21 दिन के लिए मतलब 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक के लिए लगाया गया था। उसके बाद ये कहा गया है कि 20 अप्रैल तक हम बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रहेंगे, और 20 तारीख के बाद हम देखेंगे कौन से ज़िले ज़्यादा प्रभावित हैं, कौन से ज़िले कम प्रभावित हैं। उसके बाद हम निर्णय लेंगे। लेकिन लॉकडाउन रहेगा कब तक, ये रहेगा 3 मई तक। तो हाल फिलहाल में लॉकडाउन कब तक रहेगा, 3 मई तक। पहले कहा गया था 25 मार्च से 14 अप्रैल, अब कहा गया है 14 अप्रैल से 3 मई, है ना। और पहले ही, मतलब भारत सरकार के निर्णय के पहले ही उड़ीसा सरकार ने पहला ऐसा राज्य बना जिसने कह दिया था कि हम लॉकडाउन को एक्सटेंड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। वो कब तक, 30 अप्रैल तक। तो सबसे पहले कहा उड़ीसा ने, उसके बाद कहा पंजाब ने, उसके बाद तीसरे नंबर पर कहा महाराष्ट्र ने, फिर कहा तेलंगाना ने, और फिर कहा कर्नाटक ने। तो 5 राज्य हैं जिन्होंने भारत सरकार की घोषणा के पहले ही यह कह दिया था कि हम अपने लॉकडाउन को एक्सटेंड करने वाले हैं। ये भी आप याद कर लीजिएगा, है ना। इसके अलावा देखिए जापान में 1 महीने की इमरजेंसी लगा दी गई, याद रखिए यहाँ इमरजेंसी लगाई गई है ना, आपातकाल की स्थिति लगाई गई है। और वुहान से लॉकडाउन हट गया है। वुहान में टोटल कितने दिन लगा था भाई, 76 दिन तक, है ना, 76 डेज तक लगा हुआ था क्या, लॉकडाउन, है ना। पूरी तरह से चीज़ें क्या थी, बंद थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए एक किसान हैं गुजरात के, है ना, वल्लभ भाई वसरम भाई मरवानिया। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने गाजर की नई किस्म विकसित की है जिसमें बीटा कैरोटीन और आयरन की ज़्यादा मात्रा होगी, जिसे मधुबन नाम दिया गया। तो सिंपल पूछा जा सकता है मधुबन किस चीज़ की किस्म है, गाजर की किस्म है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए एक मेम्ब्रेन ऑक्सीजनरेटर इक्विपमेंट, है ना, ये बनाया गया है। इसके द्वारा बनाया गया है जेनेटिक्स मेम्ब्रेन कंपनी पुणे के द्वारा। किसी की सांस फूलती है तो इसको ऐसे लगा देते हैं, तो उससे जो ऑक्सीजन का लेवल हो क्या है, वो बढ़ जाता है ना। नेक्स्ट देखिए फोर्ब्स के द्वारा 34th वाली रिचेस्ट लिस्ट जारी की गई है 2020, है ना। इस रिचेस्ट लिस्ट में हमेशा की तरह, मतलब जो गत 3 साल से टॉप में आ रहे थे, 2 साल से, वो इस साल भी टॉप आए हैं, मतलब कंटिन्यूटी में 3rd टाइम है। वो है जेफ बेजोस। ये क्या है, अमेजन के मालिक है। ठीक है, इनकी टोटल संपत्ति है $113 बिलियन।
दूसरे नंबर पर कौन है, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, और थर्ड नंबर पर हैं बर्नार्ड असाल्ट, है ना, LVMV कंपनी के मालिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, विजडम के द्वारा, आपको पता है विजडम एक क्रिकेट मैगजीन है, लीडिंग क्रिकेटर इन 2020 जारी किया गया है। इसमें पुरुषों में बेन स्टोक्स जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, वह मतलब लीडिंग क्रिकेटर रहे 2020 के विजडम के अनुसार। क्यों दिया गया इन्हें, वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और इंग्लैंड जीत भी गई है। और वुमेन्स के लिए एलिसे पेरी को, जो कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं, महिला हैं, इनको दिया गया था। ठीक है, इसके पहले याद रखिएगा, इंग्लैंड में बेन स्टोक्स के पहले जो 2005 में एंड्रयू फ्लिंटॉफ थे, लास्ट इंग्लिश मैन थे जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया। तो देखिए बहुत लंबा गैप हो गया, 15 साल का, है ना, इसीलिए महत्वपूर्ण है ना। नेक्स्ट देखिए, बैंक बोर्ड ब्यूरो हैं, इनके सभी सदस्यों का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है ना। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, राष्ट्र सुरक्षा परिषद की क्या की गई है, एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है ना। आपको पता होगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बहुत ही एक महत्वपूर्ण निकाय है और UN के जो 6 इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य होते हैं, परमानेंट मेंबर्स होते हैं, और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अभी भारत देश इसमें ना स्थायी है और ना अस्थायी सदस्य है। भारत देश स्थायी सदस्यता के लिए हमेशा प्रयत्नरत रहता है ना। हम बढ़ते हैं आगे देखिए, HDFC बैंक के द्वारा मोबाइल ATM बैंक की मतलब मोबाइल ATM सेवा की शुरुआत की गई है। मोबाइल ATM क्या होता है, गाड़ी के पीछे एक ATM लगा देते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करता रहता है, मोबिलिटी करता रहता है ना। नेक्स्ट देखिए, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और एम्स के द्वारा एक रिमोट पेशेंट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया गया है। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए, MHRD मंत्रालय के द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है भाई, वही है कि आप घर में बैठे बैठे क्या करिए, थोड़ा सा पढ़ें। आप भी अपने सुझाव दे सकते हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप क्या करिए, नए नए इनिशिएटिव लें और पढ़ें, है ना। सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या है, पढ़ें। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो आप लिखिएगा भारत पढ़े online.mhrd@gmail.com। इसमें कोई सजेशन दे सकते हैं। इसके अलावा आप ट्विटर में भी चेक कर सकते हैं, #भारत पढ़े ऑनलाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गूगल के द्वारा क्या किया गया, गूगल के द्वारा एक वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड बनाया गया। आपको पता है ब्रेल, जो बेचारे दृष्टिहीन लोग रहते हैं वो ब्रेल लिपि के द्वारा क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। ठीक है, तो गूगल ने एक बनाया है वर्चुअल कीबोर्ड, एक जनरल एंड्रॉयड मोबाइल में ये काम कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड हैदराबाद के द्वारा ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी की गई है एक वैक्सीन बनाने के लिए। किससे संबंधित, कोरोना से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास भारत बायोटेक और फ्यूजन USA और यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन, 3 लोग मिलकर भी क्या कर रहे हैं, एक वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका नाम है कोरो फ्लू। क्योंकि फ्यूजन कंपनी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ये एंटीबॉडी से संबंधित दवाइयाँ बनाने के लिए ऑलरेडी काफ़ी फेमस है ना। तो 3 कंपनियां साथ आई हैं। नेक्स्ट देखिए, फीफा ने रैंकिंग जारी करी है जिसमें पहले नंबर पर है बेल्जियम, दूसरे में फ्रांस है, तीसरे नंबर पर कौन है, ब्राज़ील है। फीफा आपको पता है क्या है, फुटबॉल का एक शासी निकाय है जिसमें भारत देश की रैंकिंग आई है 108। नेक्स्ट देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, ऑक्सफोर्ड कोविड-19 गवर्नमेंट रिस्पॉन्स एक ट्रैकर बनाया है कि कौन सा देश अच्छे से लड़ रहा है कोविड से, कौन सा देश खराब से लड़ रहा है ना। तो इसमें भारत देश को कहा गया है कि बहुत अच्छी स्थिति में है भारत देश। 73 देशों में कहा गया है कि भारत देश टॉप कर रहा है ना, ये तो अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनके द्वारा एक डिजीजन डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म जारी किया गया है। नेक्स्ट देखिए, सीडेक ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया, नाडी NAADI, नेशनल एनालिटिकल प्लेटफॉर्म फॉर डीलिंग विथ इंटेलिजेंस ट्रेसिंग ट्रैकिंग एंड कंटेनमेंट, है ना। तो यह भी क्या है, महत्वपूर्ण है। सीडेक क्यों महत्वपूर्ण है भाई, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, क्योंकि इन्होंने भारत देश का पहला सुपर कंप्यूटर विकसित किया था, परम 800 1991 में। किसके तहत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए महत्वपूर्ण है दरबार मूव क्या है, जम्मू और कश्मीर में आपको पता है 6 महीने के लिए राजधानी परिवर्तन होता है। 6 महीने श्रीनगर होती है और 6 महीने जम्मू होती है ना। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से ये राजधानी का जो परिवर्तन है वो नहीं होगा।
तो यह पहली बार ऐसा हो रहा है 144 साल के इतिहास में कि कभी ये मूव मतलब एक जगह से दूसरी जगह राजधानी परिवर्तित नहीं हो रही, इसे ही कहा जाता है दरबार मूव। ये स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है दरबार मूव से संबंधित। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आर्टिक क्वेश्चन में ये देखा गया है कि ओजोन की लेयर थोड़ा सा क्या हो रही है, कम हो रही है ना। पता नहीं क्यों कम हो रही है, वैज्ञानिक कह रहे हैं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया है नॉर्थ पोल के साइड का, और क्लोरीन और ब्रोमीन की मात्रा भी अचानक से बढ़ गई। अब देखते हैं आगे क्या होता है ना। नेक्स्ट देखिए KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है ना, इन्होंने क्या किया है, 1 मीटर खादी के कपड़े से 10 डबल लेयर के मास्क बनाए हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण है ना। नेक्स्ट देखिए, फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा और ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी और गो डिजिट है ना जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा क्या की गई है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जारी की गई है। इसके तहत भी 2 पॉलिसीज़ हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, एक है कोविड-19 प्रोटेक्शन कवर और एक है डिजिटल एंडलेस ग्रुप इंश्योरेंस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है हिंदुस्तान यूनिलीवर और यूनिसेफ, दोनों ने साझेदारी की है लोगों को जागरूक करने के लिए। ठीक है, ये भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए DRDO ने क्या किया है भाई, एक सैनिटाइजेशन इंक्लूजर्स PSE विकसित किया है और एक फुल फेस मास्क भी विकसित किया है। नेक्स्ट देखिए, ट्राइफेड ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और यूनिसेफ ने सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स को थोड़ा सा डिजिटलाइज फॉर्म देने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करी, मतलब डिजिटल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करी है। नेक्स्ट देखिए, L&T लॉसन एंड टुब्रो ने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर एक उन्नत वही IT ठीक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नेटवर्क बनाने के लिए साइन कर लिया है। नेक्स्ट देखिए, नुमालीगढ़ जो रिफाइनरी है जो कहाँ पर पड़ती है, आसाम में पड़ती है, उन्होंने वही ऑटो सैनिटाइजेशन टनल का एक प्रोटोटाइप बनाया है, मैंने अभी आपको बताया था, जो कहाँ पे भोपाल में है और तेलंगाना में बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हेलीकॉप्टर मनी एक नया शब्द दिया है हमारे पूर्व गवर्नर RBI गवर्नर रघुराम राजन ने, जिन्होंने कहा है कि सरकार फ्री में पैसे बांटे ताकि खर्च बढ़े, लोगों का उपभोग बढ़े और मार्केट में डिमांड बढ़े, और डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, तो अर्थव्यवस्था क्या रहेगी, मजबूत रहेगी, है ना। नेक्स्ट देखिए, यही जो रघुराम राजन है इन्हीं को IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप में भी शामिल किया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। IMF की स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में है। इसमें देशों की संख्या 189 और जिसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ क्रिस्टियाना जॉर्जिएवा। प्रमुख है इनकी चीफ इकोनॉमिस्ट जो कि भारतीय मूल की हैं, जिनका नाम है गीता गोपीनाथ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गूगल और एप्पल भी साथ में आए हैं कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन शुरू करने के लिए, किससे संबंधित, कोरोना के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, काफ़ी कंपनियों ने इंश्योरेंस देना स्टार्ट कर दिया है। इसमें प्रमुख है भारत पे कंपनी और ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी साथ में आए हैं। इन्होंने जो दुकानदार हैं उनको बीमा के लिए पॉलिसीज़ लेकर आए हैं। इसके अलावा फ़ोन पे और बजाज एलायंस कंपनी साथ में आए हैं। इन्होंने कोरोना केयर के नाम से बीमा पॉलिसी लाई है। ठीक है, ये क्या करेंगे, भर्ती होने के बाद का खर्च पूरा वहन करेंगे 30 दिन तक का। ठीक है, इसके अलावा एयरटेल पेमेंट बैंक ने क्या किया है, कोविड-19 बीमा पॉलिसी लेकर आए हैं, किसके साथ मिलकर, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के साथ में मिलकर, ये भी महत्वपूर्ण है ना। इसके अलावा देखिए टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, इन्होंने क्या किया है, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने बिना किसी एक्सटर्नल भुगतान किए, किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं करेगी, जो पहले से लोग जो इनकी पॉलिसी लिए हुए थे इनको ये क्या करेगी, कोरोना से संबंधित क्लेम दे देगी। कोई मरेगा तो 5 लाख और अगर कोई किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हुआ है तो 25,000 रुपये इनके द्वारा दिए जाएंगे। तो फ्री मतलब बिना एक्सटर्नल पैसा लिए टाटा AIA कंपनी क्या दे रही, इंश्योरेंस दे रही है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, आंध्र प्रदेश की सरकार क्या कर रही है, पेंशनों को घर पर ही पेंशन देने की बात कर रही है कि हम जो बुजुर्ग हैं वो बाहर ना आए और हम घर पर ही पेंशन दे देंगे। 58 लाख लोगों को इनको पेंशन ऐसे देनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए
भाई तापमान जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है धरती का, इस वजह से ग्रेट बैरियर रीफ में थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। तो ये भी डेटा हमारे पास सामने आया था। ग्रेट बैरियर रीफ आपको पता है ये विश्व के बायोडाइवर्सिटी स्पॉट में क्या है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और ये वर्ल्ड बिगेस्ट सिंगल स्ट्रक्चर है बाय एक कोई लिविंग ऑर्गेन, है ना, मतलब कोई जीवित व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। ठीक है, करीबन 2,500 के आसपास, 2,500 किलोमीटर के आसपास ये लिविंग ऑर्गेन क्या है, पाए जाते हैं। तो कोरल ब्लीचिंग की घटना यहाँ पर देखी जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, MHRD मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा समाधान चैलेंज दिया गया है। ये एक ऑनलाइन चैलेंज है, छात्र और छात्राएं इसमें शामिल हो सकते हैं और नई नई खोज के लिए इनिशिएट कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च, IISC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, और TMC, टाटा मेमोरियल सेंटर। ये तीनों के तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, कोविड ज्ञान एक नई पहल की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें क्या होंगे, वैज्ञानिक और तथ्यात्मक पहलुओं को सार्वजनिक डोमेन में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और NIC ये क्या कर रहे हैं, कोलैब कैड नामक एक नया सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं, है ना, किससे, कोरोना के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास एक मिनट रुकिएगा, हाँ, टूर डी फ्रांस, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास कि टूर डी फ्रांस का जो इस साल का मतलब जो रेस होनी थी, आपको पता है बहुत प्रतिष्ठित, विश्व की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट की साइकिल रेसों में एक आती है टूर डी फ्रांस। इसकी स्थापना 1903 में की गई थी। इसको इस साल के लिए क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का जो मतलब जो होना है प्रोग्राम 2020 में, ये भारत देश को इसकी जो कराने की जिम्मेदारी है वो मिल गई है। ठीक है, और इसके लिए कौन सा भारतीय जो शासी निकाय है वो जिम्मेदार है, वो है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसके प्रमुख हैं अजय सिंह। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इनके द्वारा क्या किया गया है, फ्री टू एयर चैनल जो हैं, DTH चैनल हैं भारत देश में, उनको उनमें जो ऑनलाइन स्टडी करवाई जाएगी। ठीक है, 9th to 12th तक के बच्चों के लिए, जैसे स्वयं प्रभा चैनल, पाणिनी चैनल शारदा, किशोर मंच, स्काइप एक्सेट्रा में। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट देखिए, पर्यटन मंत्रालय, मैंने आपको बताया था पर्यटन मंत्रालय ने विदेशियों के लिए पोर्टल भी चलाया था, उसी से संबंधित एक बात आ रही। पर्यटन मंत्रालय, इसके मंत्री प्रहलाद पटेल है, इन्होंने एक हैशटैग चलाया है, वेब सीरीज चलाई है, हैशटैग देखो अपना देश। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण है, हैशटैग देखो अपना देश वेब सीरीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ADB ने पहले हमें जारी किया था 6.5 मिलियन, अब उन्होंने बढ़ाकर इसे कर दिया 20 बिलियन, है ना। तो $20 बिलियन की सहायता करेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत देश को। ADB की स्थापना 1966 में हुई थी। 68 इसके सदस्य हैं। मनीला में इसका मुख्यालय है और मसात्सुको असाकावा इसके प्रमुख हैं। नेक्स्ट चलिए, DRDO की एक लैब है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, इन्होंने क्या किया है, ESIC हैदराबाद के साथ मिलकर एक नया कियोस्क बनाया है, कोवसेक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने एक पूसा डिटेक्टिंग एंड सैनिटाइजेशन टनल बनाई, वही टनल जिसका मैं आपको 2 बार जिक्र अभी यहाँ पर कर चुका हूँ, है ना। नेक्स्ट देखिए इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन, इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के जो अध्यक्ष थे तामस अजान, इन्होंने भ्रष्टाचार और डोपिंग की वजह से क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। ये 20 साल से यहाँ पर क्या थे, अध्यक्ष थे। अब कार्यवाहक अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे उर्सुला पाम्पडिला। इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन की स्थापना 1905 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वह बुडापेस्ट हंगरी में है। ठीक है भाई, इस तरह से हमने क्या देखे, हमने इससे संबंधित क्या बोलते हैं 15 दिन से संबंधित करंट अफेयर देख लिए। अब देखिए, कोरोना वायरस से संबंधित बहुत सारे ऐप, बहुत सारी चीज़ें सामने लाई गई है, तो हम इसे एक बार में देख लेते हैं। भारत सरकार के द्वारा एक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म जारी किया गया था, iGOT। इसके अलावा भारत सरकार ने लॉन्च किया गया था कोरोना कवच ऐप। जो सबसे महत्वपूर्ण है भारत सरकार का, वो है आरोग्य सेतु ट्रैकिंग ऐप। ये इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इसने सिर्फ 13 दिनों के अंदर अंदर 5 करोड़ डाउनलोड्स ये कर लिए गए। इसने रिकॉर्ड तोड़ा है पोकेमॉन गो का
जो 19 दिन में 5 करोड़ बार डाउनलोड हुआ था। ये आरोग्य सेतु है, बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, इससे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना बनती है। और भारत सरकार ने ही ट्विटर में एक हैशटैग चलाया था, हैशटैग इंडिया फाइट कोरोना। इसके अलावा सीडेक और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने कोविड क्वारंटीन अलर्ट सिस्टम विकसित किया था। कर्नाटका की सरकार ने कोरोना वॉच ऐप जारी किया था। आईआईटी बॉम्बे ने क्वारंटाइन ऐप जारी किया था। राजस्थान की सरकार ने राजकॉप सिटीजन ऐप लॉन्च किया था। एप्पल ने कोविड-19 ऐप लॉन्च किया था, सिर्फ यूएसए के लिए, है ना। झारखंड की सरकार ने प्रज्ञाम ऐप लॉन्च किया था। और यहाँ ने क्या किया, इन्होंने क्या किया है, कोबोट रोबोटिक्स, एक रिमोट नियंत्रित रोबोट भी बनाया है, ताकि वो क्या करे, दूर से ही उन्हें, जो डॉक्टर्स हैं और जो बाकी के लोग हैं, उन्हें बचाया जा सके। ठीक है। देखिए हिमाचल प्रदेश ने एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन चलाया था। घर घर जाकर क्या करना है उनको, लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करना है। इसके अलावा महाराष्ट्र की सरकार ने अपोलो हॉस्पिटल के साथ में www.covid19maharashtra.go.in एक वेबसाइट लॉन्च की थी। मिजोरम की सरकार ने कोविड-19 ऐप लॉन्च किया था। कृषि और किसान विकास मंत्रालय के द्वारा किसान रथ ऐप लॉन्च किया गया है। इसके अलावा इन्होंने ई नाम, जो इनका पुराना पोर्टल है, इसी को क्या किया था, संशोधित किया था। भारत देश के सिविल सर्वेंट्स भी साथ आए हैं। इन्होंने करुणा इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, सिविल सर्विसेज एसोसिएशन रीच टू सपोर्ट इन नेशनल डिजास्टर, है ना, ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री जो है हमारी, उन्होंने जीवन नाम का एक सस्ता वेंटिलेटर बनाया था भारत देश में। इसके अलावा देखिए छत्तीसगढ़ सरकार ने रक्षा सर्व ऐप लाए थे, है ना। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार ने एक और ऐप लाया, सीजी हॉट, ये अभी का करंट अफेयर है, ताकि जो सब्जियां हैं, जो फल हैं, वो क्या हो सकें, आराम से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाई जा सके। इसके अलावा मोहाली की पुलिस ने, मोहाली कहाँ पड़ता, पंजाब में, उन्होंने कोविड कंट्रोल ऐप लॉन्च किया था। अरुणाचल प्रदेश ने कोविड केयर ऐप लॉन्च किया था। दिल्ली की सरकार ने, मैंने आपको बताया था कि ऑपरेशन शील्ड 5T और एक और था एसिस कोरोना ऐप लॉन्च किया था। ठीक है। इसके अलावा शहरी और आवास विकास मंत्रालयों के द्वारा भारत देश में स्वच्छता ऐप, जो पुराना वाला ऐप है, उसे भी क्या किया गया, संशोधित किया गया है ना, जिसके ऑलरेडी 2.25 करोड़ के आसपास यूजर्स क्या कर चुके हैं, डाउनलोड कर चुके हैं। ठीक है। इसके अलावा आप देखिए, अब हम देखते हैं नियुक्ति में नैस्कॉम के नए अध्यक्ष बनाए गए थे प्रवीण रॉय और उपाध्यक्ष बनाई गई थी रेखा मेनन। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बनाए गए हैं अनुराग श्रीवास्तव, है ना। इफ्को टोकिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इसकी एमडी सीईओ बनाई गई हैं अनामिका रॉय राष्ट्रवर। ये पहली फर्स्ट वुमेन है एमडी सीईओ हैं जो किसी प्राइवेट बीमा कंपनी की भारत देश की सीईओ बनी है ना। इसके अलावा भारतीय अक्षर लाइफ इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बनाए गए हैं पराग राजा। कर्नाटका बैंक के बनाए गए हैं महाबलेश्वर एमएस। जो सबसे महत्वपूर्ण है नियुक्ति में, वह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख विरूपाक्ष मिश्रा, क्योंकि अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का क्या हुआ है, विलय हुआ है। इसके अलावा पेटीएम जनरल इंश्योरेंस कंपनी के एमडी सीईओ बनाए गए विनीत अरोड़ा। ठीक है। केयर रेटिंग के बनाए गए हैं अजय महाजन और एमटीएनएल के बनाए गए हैं एमके पुरवार। ठीक है। अंत में हम देखते हैं निधन। बहुत सारे लोगों का निधन हो रहा है क्योंकि कोरोना वायरस फैलता जा रहा है। देखिए भाई, पापे डियोफ का निधन हो गया, ये फुटबॉलर थे, है ना। इसके अलावा परवई मुनियम्मा का निधन हो गया है, तमिलनाडु से आती थी, सिंगर और एक्टर थी। जोसेफ लोवेरी का निधन हो गया है, ये मार्टिन लूथर किंग के साथ इन्होंने काम किया था, ये समाज सेवी थे यूएसए के। ठीक है। वाइस एडमिरल चंदन सिंह राठौर का निधन हो गया है, ये महावीर चक्र से सम्मानित थे। इसके अलावा इंग्लैंड से टोनी लुइस, है ना, इनका निधन हो गया है। ये डकवर्थ लुइस पद्धति का इन्होंने क्या किया था, इन्वेंशन किया था, अपने जो मित्र हैं, फ्रेंड थे, फ्रैंक डकवर्थ के साथ में। इसके अलावा निर्मल सिंह खालसा, ये सिख की गुरुवाणी गाया करते थे, पद्मश्री से सम्मानित थे, इनका निधन हो गया है। एडम स्लेसिंगर, ठीक है, ये एमी जो अवार्ड है वो विजेता थे, गायक गीतकार थे, इनका निधन हो गया है। फिलिप एंडरसन, ये भौतिक वैज्ञानी थे, इन्हें नोबेल भी मिला था, इनका निधन हो गया है। गीता राम जी, ये वायरोलॉजिस्ट थी साउथ अफ्रीका की, इनका निधन हो गया है। इटली से सर्जियो रॉसी, ये जो शूज़ डिज़ाइनर थे, इनका निधन हो गया है। MK अर्जुनन, मलयालम संगीतकार थे, इनका निधन हो गया है। ठीक है। बुलेट प्रकाश, कन्नड़ कॉमेडियन थे, इनका निधन हो गया है। महबूब जिब्रिल, ये लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनका निधन हो गया है। फॉरेस्ट काम्पटन, ये एक्टर थे, ये भी मृत हो गए हैं। रेडोमोर एंटिक,
ये फुटबॉल के कोच थे, है ना, इनका निधन हो गया। ब्रह्म कांची बोतला, ये इंडो अमेरिकन पत्रकार थे, है ना, पत्रकारिता करते करते बेचारे कोरोना से ग्रसित हो गए और मर गए, इनका निधन हो गया है। ऑनर ब्लैकमैन, ये एक्ट्रेस थी, है ना, जेम्स बॉन्ड सीरीज की, इनका निधन हो गया है। जॉन प्राइम अमेरिका के लोक गायक थे, इनका निधन हो गया है। जैकी डू प्रीज साउथ अफ्रीका के थे, इनका निधन हो गया है। शांति हीरानंद चावला, ये शास्त्रीय गायिका थी, पद्मश्री से सम्मानित, इनका निधन हो गया है। इसके अलावा हजारी लाल रघुवंशी मध्य प्रदेश के पूर्व मिनिस्टर थे, इनका निधन हो गया है। पीटर बोनेटी द कैट के नाम से इन्हें जाना जाता था, ये गोलकीपर थे, फुटबॉलर थे, इनका निधन हो गया है। भाई ब्रिटेन से ही थे टिम ब्रुक टेलर, ठीक है, कॉमेडियन थे, ये भी मृत हो गए। इसके अलावा ब्रिटेन के स्टर्लिंग मॉस मोटर रेसर थे, इनका निधन हो गया है। कर्नाटका के एमवी राजशेखरन इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता थे, काफ़ी वयोवृद्ध थे, इनका निधन हो गया है। अशोक देसाई पूर्व अटॉर्नी जनरल थे भारत देश के, इनका निधन हो गया है। रिफत चदरीसी आधुनिक इराकी वास्तुकार थे, बहुत महत्वपूर्ण है, इनका निधन हो गया है। इस तरह से हमारे 15 दिनों के करंट अफेयर, जो मंथली करंट अफेयर है, ख़त्म होते हैं। धन्यवाद।